आइए दोस्तों, क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए क्लास 10 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा बराबर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से साइन कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बराबर साइन 30 डिग्री होगा। तो यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और देखिए कॉस बीटा है 1/2, तो कॉस बीटा बराबर 1/2, तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हो जाएगा, तो देखिए यहाँ बीटा का मान 60 डिग्री, अल्फ़ा का मान 30 डिग्री, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 60 जो है अल्फ़ा का मान हुआ, अल्फ़ा का मान 60 और बीटा का मान 30, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है 90 डिग्री। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। इसको बनाने के लिए कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 का मान पूछ रहा है। तो कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री रहने दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री को बदल दीजिएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और 13 डिग्री बदल जाएगा 77 डिग्री में, और प्लस 1। और यहाँ से इतना का वैल्यू जो दोस्तों त्रिकोणमिति में 1 होता है, और फिर ये प्लस 1 है, तो 1 1 मिला के हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस साइन बी का मान पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए साइन ए प्लस साइन बी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ ए बराबर बी बराबर 45 है, मतलब ए बी का मान 45 डिग्री रखे हुए हैं, तो यहाँ 45 डिग्री रख दीजिए, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस बी का मान भी देखिए दिया हुआ है दोस्तों 45 डिग्री, तो साइन बी का मान भी 45 डिग्री। साइन 45 जो होगा 2 साइन 45 हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो 2 साइन 45 डिग्री, तो 2 हो जाएगा गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ 2 को 1 से गुना करेगा तो 2/√2 हो जाएगा। और 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं, √2 गुना √2 /√2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो बच जाएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है √2। आइए दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कॉसेक 50 डिग्री, तो कॉसेक 50 डिग्री का मान पूछ रहा है, इसके बराबर होगा। तो आप लोग जानते होंगे कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो कॉसेक 50 है, तो कॉसेक 50 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक 40 डिग्री के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि 4a/4
4a/3 बराबर 20 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 3a का मान पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए ये दोनों गुना कीजिए आपस में, तो 4a बराबर 20 में 3 का गुना करिएगा तो 60 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, आपका ए का वैल्यू जो है 15 डिग्री निकल जाएगा। और ये 15 डिग्री जो है यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए इसमें, तो सेक स्क्वायर 3 गुने 15 डिग्री, तो सेक स्क्वायर ये दोनों गुना कीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर मिलेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75। तो इसको बनाने के लिए देखिए, साइन 15 डिग्री है तो इसको आप बदल दीजिएगा, साइन जो है इसका पॉजिटिव होता है, मतलब हो जाएगा कॉस, तो साइन का हो जाएगा कॉस। देखिए साइन 15 डिग्री है तो इसका हो जाएगा कॉस 75 डिग्री मान इंटू सेक 75, और फिर प्लस ये कॉस है तो इसको बदल दीजिए साइन में, तो साइन हो जाएगा 15 डिग्री 90 डिग्री में से घटा दीजिए तो 75 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री। अब इसको देखिएगा तो इस इतना का वैल्यू जो होता है 1 होता है प्लस, और ये इतना का वैल्यू जो होगा 1 होगा, तो ये दोनों मिला के 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब पूरा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए √2 cos 2 थीटा, और ये -1 हो पट जाएगा +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो cos 2 थीटा बराबर ये जो है √2 गुना से ऊपरी भागा में हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। अब cos 2 थीटा बराबर 1/√2, तो cos 2 थीटा बराबर 1/√2 होता है cos 45 डिग्री का मान, तो दोनों cos से cos हट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री बाई 2, ये दोनों को करिएगा तो 45 डिग्री बाई 2 का मान होता है 22.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ साइन 60 बटे कॉस 60, तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ देखिए दोनों थीटा एक जैसा है, तो इसका मान हो जाएगा टेन 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आप लोग जानते होंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ जो है टेन 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1। तो इसको करिएगा तो साइन यहाँ साइन फाई बराबर ये जो है प्लस से ऊपर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। जब घटाइएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा तो साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई के बराबर हो गया। तो इसका मान कॉस स्क्वायर फाई की जगह पर साइन फाई रख दीजिए। तो यहाँ रखिए कॉस स्क्वायर जगह पर साइन फाई, तो यहाँ हो जाएगा साइन फाई प्लस ये देखिए 4 है तो साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा जब तो साइन फाई अब प्लस ये दोनों गुना हो जाएगा तो साइन के पावर 4 फाई सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है मान साइन फाई अब प्लस जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई, जो कि इसका वैल्यू देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है पहले से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 3 दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो 3 हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इतना का वैल्यू होता है कॉस, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो 3 गुना इतना का मान होता है 1, जब गुना करिएगा तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए बराबर ए बट्टा बी, तो टेन ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन ए बराबर ए बट्टा बी, तो सबसे पहले कॉस निकाल लीजिए। तो कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो √1 माइनस साइन ए का वैल्यू देखिए 1 ए बट्टा बी दिया हुआ था, ए बट्टा बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको हल करिएगा रूट में 1 माइनस ए बट्टा बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो √1 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया आपका √1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, फिर लगाइएगा रूट, नीचे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इसमें 1 से गुना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब इसको हल करिएगा तो रूट हल करिएगा तो कॉस ए का मान जो हो जाएगा √b² माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी आ गया, और साइन ए का मान जो दिया हुआ है ए बट्टा बी। तो देखिए साइन ए मिल गया कॉस ए मिल गया तो टेन ए हो जाएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए, टेन ए का मान हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए। तो साइन ए का मान ए बट्टा बी रखिए, ए बट्टा बी ऊपर हो जाएगा, और कॉस ए का मान आया था मेरा √b² माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी, जो कि बी भी कट जाएगा, तो ए बट्टा √b² माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बट्टा √b² माइनस ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन अल्फ़ा बराबर 1/√5 दिया हुआ है, तो सेक अल्फ़ा पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए सेक अल्फ़ा बराबर होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसको बनाने के लिए √1 प्लस
10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो 10 के जगह पर ये रखिए तो 1/√5 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा √1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √5 का 5 हो जाएगा, तो √5 LCM, तो 5 में 1 से गुना कर दीजिएगा, 5 + 1 ये दोनों जोड़िएगा तो √6/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, कॉट बी 3/4 और एंगल दिया हुआ है सी का 90 डिग्री, तो टेन पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए देखिए, एक ट्रायंगल लीजिए जिसमें सी है 90, तो यहाँ पर सी 90 रखिए और यहाँ पर बी रखिए, यहाँ पर ए रखिए। तो देखिए 3/4 दिया हुआ है, तो बी के सामने ये लंब हो जाएगा, ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। तो कॉट दिया हुआ है, तो कॉटे होता है b/h, तो b/h होता है, तो यहाँ 3 वैल्यू रखाएगा, यहाँ 4 रखाएगा। देखिए ट्रायंगल में यहाँ 3 यहाँ 4 जब रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट लगाइएगा तो √7 हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू हो जाएगा। और इसको निकालना है हमको, 10a का मान पूछ रहा है, तो 10a का मान पूछ रहा है। तो देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, ये सी है, ये ए है, ये बी है। इसके सामने ये था जब तक, ये देखिए 10a पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल निकालना है हमको। तो ये 3 मेरा था, ये 4 था, ये √7 था, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो ये 3 मिल गया, ये 4 मिल गया, तो 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 + cot x = 7, तो 10 स्क्वायर और cot स्क्वायर का मान पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए इसको a मान लीजिए, प्लस cot x को हो जाएगा, cot 10 का उल्टा होता है, तो 1/a = 7, तो है 10 स्क्वायर a स्क्वायर, cot स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर वाट। तो ये वाला वैल्यू दिया हुआ और ये वाला वैल्यू निकालना है। तो इसको बनाने के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए -2 कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 49 हो जाएगा, -2 इसका वैल्यू 47 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3b = cos b - 10 डिग्री। तो इसको बदल दीजिए आप, cos 90 डिग्री - 3b, और ये cos बराबर cos b - 10 डिग्री। तो cos दोनों तरफ हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री - 3b बराबर b - 10 डिग्री। तो ये माइनस से ऊपर प्लस में, ये माइनस से ऊपर प्लस में आ जाएगा, तो 90 + 10 डिग्री बराबर b + 3b, ये दोनों जोड़िएगा तो 100 डिग्री हो जाएगा, और ये 4b हो जाएगा। ये दोनों जब कटिएगा तो b का वैल्यू 25 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये VVI था, ऑल ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए, जो कि त्रिकोणमिति से था।